गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 10। ये सबक नहीं है, ये नज़्म है, लेकिन सबक कहा जाएगा। आपकी किताब में सबक नंबर 10 जो है वो एक नज़्म है जिसका नाम है पानी। ठीक है। पानी से ज़िंदगी है, दुनिया हरी भरी है। पानी से सब है ज़िंदा, इंसान हो या परिंदा। चौपाए हो या मछली, पानी है जान सबकी। सबको है प्यास लगती, सबको ज़रूरी पानी। पानी से साग भाजी, पानी से फूल फल भी। ठीक है। आगे है आपकी किताब में, पानी से तंदुरुस्ती, पानी से दूर सुस्ती। पानी अगर हो गंदा, पीना ना गुस्ल करना। दरिया से पानी मिलता, करना ना उसको गंदा। नदी को साफ़ रखना, पानी को साफ़ रखना। ये लिखी है आपकी कौसर सिद्दीकी। इसके लिखने वाले, इसके राइटर, इसके शायर। ठीक है। नज़्म को हमेशा शायर, लिखने वाले को शायर कहते हैं, क्योंकि ये शेर की शक्ल में है। नदी को साफ़ रखना, पानी को साफ़ रखना, ये शेर है, एक शेर है, और शेर लिखने वाले को शायर कहते हैं, इसलिए इसके शायर का नाम है कौसर सिद्दीकी। अब देखिए मश्क, पढ़िए और समझिए। सवाल नंबर 1 है मश्क में आपका अल्फाज मायने। ये अल्फाज, इधर वाले अल्फाज, इधर वाले मायने। परिंदा अल्फाज लफ्ज़ है, इसका मतलब है पर वाला जानवर, जिसके पर होते हैं। चौपाए 4 पैर वाला जानवर। सुस्ती काहिली, गुस्ल करना नहाना। सवाल नंबर 2, सोचिए और बताइए पानी को ज़िंदगी क्यों कहा गया है। अब आप सोचिए, आपने किताब में सबक नंबर 10 पढ़ लिया। पानी को क्यों कहा गया ज़िंदगी? क्योंकि पानी से ज़िंदगी है। पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। पानी पीने से ही इंसान ज़िंदा रह सकता है। सवाल नंबर 2, पानी इंसान की किन ज़रूरतों को पूरा करता है? आपको मालूम है पानी आपको क्यों चाहिए? क्या करते हैं आप पानी से? क्या ज़रूरत पूरी करते हैं? आप कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, खाना बनाते हैं, सब काम पानी से होता है। सवाल नंबर 3, इंसान को किस तरह पानी पीना चाहिए? किस तरह का पानी? साफ़ पानी पीना चाहिए। सवाल नंबर 4, पानी कहाँ से मिलता है? आपको मालूम है पानी कहाँ से मिलता है? ठीक है। नदी से, नहरों से, समुद्र से, कुएँ से, और आपके दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है नल में, टंकियों से। सवाल नंबर 5, नदी को साफ़ रखना क्यों ज़रूरी है? आप बताइए, नदी को साफ़ रखना क्यों ज़रूरी है बच्चों? क्योंकि नदी को गंदा रखेंगे तो पानी गंदा हो जाएगा, और पानी गंदा होगा तो सबको गंदा पानी मिलेगा। फिर जब गंदा पानी मिलेगा तो गंदे पानी से ज़िंदगी नहीं है। साफ़ पानी से ना, तो इसमें लिखा हुआ है ना, गुस्ल भी नहीं करना चाहिए गंदा पानी से, ना तो पीना चाहिए। पानी अगर हो गंदा, पीना ना गुस्ल करना, ना तो हम नहा सकते हैं, ना काम कर सकते हैं, ना उसे पी सकते हैं अगर पानी गंदा होगा। सवाल नंबर 3, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। इंसान हो या परिंदा। आप ये सब अपने आप मिसरे मुकम्मल करेंगे। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद, मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टे। ठीक है। आप लिखेंगे। सवाल नंबर 5, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की छोटी ये हटाकर लफ्ज़ बनाइए। ये मैंने आपको वर्कशीट में दे दिया काम, उसमें बता दूंगी, और इसमें भी आप कर सकते हैं। प्यासी प्यास, खेती खेत, ज़रूरी ज़रूर, समुद्री समुद्र। ठीक है बच्चों। वक्ती वक्त, दिलचस्पी दिलचस्प। नीचे दिए हुए अधूरे शेरों को मुकम्मल कीजिए। ये कुछ शेर दे रखे हैं, इसको आप मुकम्मल करेंगे। खुशखत लिखेंगे। चौपाए 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 सब जगह लिखेंगे। मछली 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 लिखेंगे। ठीक है। तंदुरुस्ती, तो ये सब इसके सामने, गुस्ल के सामने सब, सुस्ती इसके सामने, ये सब लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों, ये आपका सबक नंबर 10 हो गया। इसकी मैं वर्कशीट भेज रही हूँ, अब वो भी करनी है।